मुकद्दसा आगता, आपको आगता ऑफ सिसिली भी कहा जाता है। आपको सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम कवारी शहीद के तौर पर भी याद किया जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि सन 231 ईस्वी में सिसिली के इलाके में पैदा हुई। आपका ताल्लुक एक बाइज़्ज़त अमीर घराने से था। आप बहुत खूबसूरत थीं और अपने ख़ानदान में से सबसे लाडली समझी जाती थी। आपने अपनी नौमरी से ही अपनी ज़िंदगी खुदा को वक्फ कर दी। गवारपन की जलील हालत में खुदा की खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। इस हालत में आप ज़्यादा वक्त दुआ और खिदमत में गुजारती। आप मुकम्मल तौर पर अपना सब कुछ खुदावन यीशु मसीह और चर्च को दे चुकी थीं। ताहम आपकी खूबसूरती को देखकर बहुत से लोग आपकी ख्वाहिश करने लगे। उन्हीं लोगों में से एक शख्स क्विंटियानस भी था। चूँकि वो एक आला हुकूमती ओहदे पर फाइज था, इसलिए ये सोचता था कि वो अपने ओहदे की ताकत से आपको इस हद तक मजबूर कर देगा कि आप अपने इस वादे से हट जाएंगी और शादी कर लेंगे। लेकिन अगता की तरफ से क्विंटियानस की मुसलसल तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, हत्ता कि कई बार आपने सख्ती से इनकार भी किया। क्विंटियानस ये जानता था कि आप रोमी हुक्मरान डिशियस के जुल्म सितम के दौरान मसीही पहचानी गईं, तो क्विंटियानस ने आपको दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। जब आपको नहायत जुल्म और मुमकिना मौत का सामना करना पड़ा, तो क्विंटियानस ये सोचने लगा कि आप मौत के डर से अपने वादा को भूलकर उसके मुतालबात को कबूल कर लेंगी। लेकिन इस हालत में भी आपने दुआ को अपनी अवलीन तरजीह समझते हुए आंसू बहाकर यूं दुआ की, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, आप जो सबके खुदावंद हैं, आप मेरे दिल को देखते हैं, आप मेरी ख्वाहिशात को जानते हैं और उस सब को भी जो मेरा है आप जानते हैं। मैं आपकी भेड़ हूँ, मुझे शैतान पर काबू पाने के काबिल बना। क्विंटियानस को अगाथा का ये रवैया बहुत बुरा लगा। अब वो अपनी ज़िद में आ गया और अगाथा को मज़ीद अजियत देने के गर्ज से कोठरी में डाल दिया। अगाथा ने कभी भी खुदा पर एतमाद ना खोया था, हालांकि इस अजियत में 1 माह गुजर चुका था। इस दौरान शदीद जुल्म भी सहना पड़ा और कई बार मार पड़ने की वजह से आप शदीद ज़ख्मी भी हो गए। ये सब इसलिए था कि आप पाकीज़गी का वादा तोड़ दें और क्विंटियानस की बात मान लें। लेकिन शदीद जुल्म सहने के बावजूद भी आपने क्विंटियानस की बात को मुस्तरद कर दिया। इस पर क्विंटियानस ने आपको दोबारा बुलाया और दोबारा अपने जाल में फंसाने लगा। लेकिन आपने उसको यूं जवाब दिया, यीशु मसीह का खादम बनना ही मेरी हकीकी आज़ादी है। ये बात सुनकर वो गुस्से में आ गया और आपको मज़ीद खौफज़दा करने के इरादे से जेल में भेज दिया। अगाथा ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा ज़िंदगी और उम्मीद के तौर पर कबूल कर लिया था, इसलिए कोई भी चीज़ आपको पाकीज़गी के वादे से हटा ना सकती थी। यीशु मसीह ही आपकी ज़िंदगी के वाहिद मरकज़ थे, इसलिए ये कैद भी आपके लिए मज़ीद राहत का बाइस बनी। क्विंटियानस ने इस कैद में आप पर मज़ालिम की इंतहा कर दी और लोहे के कोड़े से आपको मारा ताकि आपके जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं। इसके साथ आपको जलाने की धमकियां दी और एक रैक पर आपको ज़बरदस्ती बांध दिया। आगता ये सब कुछ खुशी के साथ सहती रही। आपके चेहरे की चमक ने इस जालिम के दिल में आग लगा दी। क्विंटियानस ने बदतरीन हुक्म दिया कि आपकी छाती काट दी जाए। पास ही खड़े सिपाही ने आलन फानन आपकी छाती काट दी और आपका बदन खून से भर गया। इस जालिम ने बिना किसी तिब्बी इमदाद के आपको वापस जेल भेज दिया और हुक्म दिया कि आपको ना ही कोई खुराक दी जाए और ना ही कोई तिब्बी इमदाद। आप अपने ज़ख्मों से भरे बदन को लेकर खुदा के हजूर झुक गईं और आपने
इस दुआ में मुकद्दस पतरस रसूल का दीदार किया। इन्होंने आपको तसल्ली दी और अपनी दुआ के ज़रिए आपके ज़ख्मों को ठीक किया। 4 दिन बाद क्विंटियानस आपके पास वापस आया और आपके मौजज़ाना इलाज को नज़रअंदाज कर दिया। उसने आपको वहाँ बरहन्ना किया और शीशे की किरचियाँ और गरम अंगारों के मरकब पर आपको कई चक्कर लगवाए। इस तमाम जुल्म के बाद जब आप वापस जेल में आईं तो आपने ये कहते हुए खुदा से दुआ की, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खालिक, तूने मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाला और तमाम जुल्म को बर्दाश्त करने का सब्र दिया। अब मेरी रूह को हासिल कर। यूं आप अपनी पाकीज़गी का दिफा करते हुए और अपने ईमान पर कायम उन मजालिम को सहते हुए सन 251 ईस्वी को जन्नत में दाखिल हुई। आपको तस्वीरों में हाथ में कैंची पकड़े या प्लेट में कैंची पकड़े हुए दिखाया जाता है। आप ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों की मदद करने वाली मुकद्दसा समझी जाती हैं। आएँ हम मुकद्दसा से शिफायत की सिफारिश करें। सेंट आगाथा, आपको अपने ईमान और पाकीज़गी की वजह से बेइज्जती और जुल्म का सामना करना पड़ा। आप उन तमाम लोगों की मदद करें जो इस जुल्म का शिकार हुए हैं और उन तमाम ख़वातीन की हिफाजत करें जो इस ख़तरे में हैं। आमीन। आप जैसी बहादुर सिफ्त खातून सदियों बाद भी पैदा ना हुई। आप इतनी दलेर थी कि न फ़कत आदमियों को बल्कि तुम दरिंदों को और लोहे की दीवारों को पामाल करने के लिए तैयार हो गई। आज के इस बेदीनी के दौर में मुकद्दसा आगाथा तमाम नौजवान बेटों और बेटियों को चैलेंज करती हैं कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे, बल्कि बदन, जान और रूह में पाकीज़ा दिल होकर यीशु की पाक दुल्हन बने। क्या आप इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी पाकीज़गी में गुजार सकते हैं? क्या आप इस चैलेंज को कबूल करके यीशु मसीह से किए हुए वादे को पूरा कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ वीडियो देखने की हद तक महदूद रहेंगे या आज ही अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देंगे? फैसला आपके हाथ में है।